चैनल का नाम है एलोरा ब्यूटी बाय नगमाना। और आज मैं आपको बच्चों ये सिखाने जा रही हूँ कि ये जो बाल हैं फ्रिजी हेयर भी हैं और साथ हम इनको एक्सटेंसो प्लस कैरेटिन ट्रीटमेंट करेंगे। और आप ये देखें कि इनके बालों के अंदर पहले मैं आपको दिखा दूँ क्या क्या प्रॉब्लम है। इन्होंने आई थिंक मेहंदी भी लगाई हुई है। मेहंदी आपने लगाई हुई है? हाँ जी। और कितनी कोटिंग और कितनी देर पहले की लगाई हुई है? 8-9 माह। क्योंकि जब भी आप कोई भी क्लाइंट कोई भी बालों का आप काम करने लगे तो आपने मस्ट पहले पूछ लेना है कि मेहंदी लगाई है या आप कौन से ब्रांड का कलर कर रही हैं। क्योंकि ये आई थिंक ब्लैक कलर में जाती हैं, क्योंकि वो होते हैं मेटालिक कलर, सारे के सारे सिंथेटिक नहीं होते। जो ब्लैक कलर होता है वो कोटिंग कर देता है हेयर के ऊपर। तो अभी हम इस पे काम तो करेंगे और ये क्योंकि जो मेहंदी है वो ट्राई करेगी कि हमारा काम ना फुलफिल हो, मगर हम इसके ऊपर इंशाल्लाह काम करके आपको दिखाएंगे और सिल्की स्मूथ हेयर बनाएंगे इनके। एक्सटेंसो अब हम एक्सटेंसो प्लस कैरेटिन ट्रीटमेंट करेंगे। और एक्सटेंसो जो है वो मैं लॉरियल की जो ब्रांड है उसके साथ करूंगी। और अभी आपको पहले हम फर्स्ट स्टेप करके दिखाएंगे जिसके अंदर हम इसके बॉन्ड्स जो होते हैं बालों के उनको ब्रेक करना होता है। क्योंकि हमने इसको अपने अकॉर्डिंग हमने बालों को लेके आना है, तो स्ट्रेट करना है। तो जब तक हम इसके बॉन्ड्स नहीं ब्रेक करेंगे तब तक ये अपने जो असल बाल हैं इस चीज़ को नहीं छोड़ेंगे, जो वेवी और ये कर्ली बाल हैं। और सबसे ज़्यादा मैं आपको ये बता दूं, जब इस तरह का क्लाइंट है और आपने उसके ऊपर काम करना है तो अपने क्लाइंट को प्रॉपर आपने गाइड करना है। बिकॉज ये फिर उसके बाद इंटेंसिव बाल हो जाते हैं। क्योंकि इनके बालों के ऊपर मेहंदी भी लगी है, हमें एक्स्ट्रा थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा एफर्ट मीन्स कि हमें इंग्रेडिएंट्स उसमें ज़्यादा डालने पड़ेंगे कि इनका बाल डैमेज भी ना हो और इनका प्रॉपर हमारा काम भी हो जाए। और क्योंकि 8 माह पहले मेहंदी लगी है और 8 माह के अंदर कितनी ग्रोथ हो जाती बाल की, 1/2 इंच भी नहीं हुई होगी ग्रोथ। ठीक है, तो आप देख लेंगे ये मुख्तलिफ शेड्स इनके बालों में बने हुए हैं और मुख्तलिफ इनके बालों की स्ट्रेंथ भी डिफरेंट है। अभी आपको ये भी मैं दिखा दूंगी कि इनके इस बाल के अंदर कितना स्ट्रेंथ है। आपने बालों को अगर चेक करना हो तो फिर मैं आपको मटेरियल लगा के वो भी मैं बताऊंगी कि किस तरह हम इसको चेकिंग करेंगे। इधर से ये अभी ठीक है, सही। या आप इनका बालों का इस तरह टेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि कोटेड हेयर है तो वो उसके अंदर इसने थोड़ा सा बाल हमें रिस्पॉन्स देगा, वो ट्राई करेगा कि हमारा काम ना हो, मगर हमने इंशाल्लाह इसके ऊपर पूरा प्रॉपरली वर्क करके आपको दिखाना है। और साथ में मैं आपको बताती जाऊंगी कि आप क्या क्या चीज़ें जो हैं इसके अंदर ऐड करेंगे और इनके बालों को प्रोटेक्ट भी करेंगे और इसके साथ साथ इनके बाल हमने स्ट्रेट भी करेंगे इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन होगी। हम इसको 35 to 40 मिनट्स अकॉर्डिंग इनके हेयर के उतना हम टाइम देंगे। फिर हम इसको वॉश आउट करेंगे। वॉश आउट करने के बाद टॉवल ड्राई करके फिर हम इनके अंदर इन बालों को कैरेटिन ट्रीटमेंट देंगे, जिससे जो कैरेटिन जहाँ पे इनकी कमी पेशी होगी वो फिलअप करेगी। हम इनको 15 मिनट अमल्सीफाई करके देन फिर रिंस आउट करके फिर हम इनको ड्राई करके, और ड्राई भी हमने वो हॉट से नहीं करना, आपने जो फ्रेश एयर है उसी के साथ करना है। करेंगे हम इसी के साथ ब्लो ड्रायर के साथ। तो उसके बाद आपने अब जब जैसे ही हम इनके कैरेटिन ट्रीटमेंट करेंगे उसके बाद हम लोग इनको वॉश आउट करेंगे दोबारा। फिर हम इनको ब्लो ड्राई करके फिर उसके बाद हम इनके जो बाल हैं उसके अंदर फिर दोबारा से एप्लीकेशन फिर स्ट्रेटनिंग करके देन फिर हम सेकेंड स्टेप की तरफ जाएंगे। और जैसे जैसे इनके स्टेप्स होते जाएंगे मैं आपको साथ साथ गाइड करती जाऊंगी। अब हमने लॉरियल के एक्सटेंसो करने के स्टार्ट किया और इसका फर्स्ट जो ट्यूब है वो हमने इसके अंदर मटेरियल ले लिया बाउल में। और इसके साथ हम इनकी प्रोटेक्शन के लिए, आपको मैंने पहले बोला था कि ये बालों की हेल्थ के लिए हम इसके अंदर ये ड्रॉप्स डालेंगे ताकि जो
बाल हैं वो टूटे नहीं और ख़राब नहीं हो और कहीं से डैमेज ना हो। बिकॉज इसलिए हम लोगों को ये प्रोटेक्शन करनी पड़ती है। हमारे मटेरियल का फ़र्क नहीं होता, क्योंकि जिस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं वो डैमेज है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमने ये काम करना है। लाइक ये बात ऐसे ही है जैसे आपके पास एक मरीज़ आता है या कोई ऐसा पेशेंट आता है जो कि वो उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो फिर आपने उसको किस तरह क्योर करना है और कैसे उसकी केयर करनी है। चले हम एप्लीकेशन। अच्छा, इस तरह आपने एयर टू एयर इस तरह सेक्शन बना लेने और ये जो बैक वाले बाल है ये बैक साइड पे करेंगे और जो फ्रंट वाले हम फ्रंट वाली साइड पे करेंगे। पहले अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। रूट से छोड़ के तो हमने बालों के अंदर मटेरियल जो अप्लाई करना है और उसको प्रॉपरली इसमें इंसर्ट करना। आप इसको चाहे ब्रश के साथ अप्लाई कर लें, चाहे आप इसको हाथों के साथ कर लें। अभी आप ये देखें, जैसे मैं ये मटेरियल अप्लाई करूँगी तो मटेरियल का कलर देखें, ये वाइट है, मगर जब किसी भी क्लाइंट के मतलब बालों के अंदर मेहंदी होती है या कोई मेटालिक डाई होता है तो वो ज़रूर बाहर निकलता। अभी आपको भी मैं इसके बाद इनके बालों का कलर भी दिखाऊंगी मटेरियल का, कि ये साथ ही ये मेहंदी जो होगी ये निकलना शुरू हो जाएगी। और आपको इससे भी पता चल जाएगा कि क्लाइंट ने कितनी एप्लीकेशंस की हैं। कई दफ़ा होता है आपको क्लाइंट्स बता देते, कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो आपको नहीं इन्फॉर्म करते कि उन्होंने क्या किया हुआ है। आप ये देखिए कि हमने फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो हमने अप्लाई कर दी है हेयर में, और इसको हमने साथ साथ 15 मिनट्स तक अमल्सीफाई करना है। अमल्सीफाई करते रहना है ताकि इसकी जो मटेरियल है वो बाल की प्रॉपरली इवनली हर जगह पे ये लग जाए। क्योंकि आप ये देखिए कि बाल की गुलाई कितनी बारीक होती है, तो हमें इसको हर जगह पे जो मटेरियल है बालों के हर कोने गुजरे में हम लोगों ने प्रॉपरली इसको इवनली लगाना है। और अमल्सीफाई करने से ये होता है कि ये जो मटेरियल है ठंडा नहीं होता, गर्म होकर पेनिट्रेशन इसकी ईजी हो जाती है बाल के अंदर। और आप ये देखें कि इसके साथ ये आता है कि बाल एक तो स्मूथ और एक उसकी लेंथ भी इम्प्रूव हो जाती है। पहले इनके बाल देखिए शॉर्ट और छोटे और बहुत फ्रीजी से और ऊपर से ख़राब से लग रहे थे, मगर अब ये देखें कि बाल लंबा भी लग रहा है और लेंथी और कुछ थोड़ा सा वॉल्यूम वाला भी लग रहा है। ये भी आप देखें। और इस तरह हमने प्रॉपरली इन बालों को ऐसे करके हमने खोल के बालों को ऐसे प्रॉपरली इनको अमल्सीफाई करते जाना है जब तक ये हमारा बाल स्ट्रेट नहीं हो जाता। अभी मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था कि हमारा जो मटेरियल का कलर था प्योर वाइट था, मिल्की वाइट। मगर हमने बोला था कि जैसे ही आप अगर बालों के अंदर कोई भी मटेरियल लाइक मेहंदी या मेटालिक डाई जो होते हैं वो जो बहुत कॉमन होते हैं, सस्ते होते हैं, वो वाले मेटालिक कहलाते हैं, जो कि बाल की चलो मैं अच्छा, अभी मैं आपको ये बात बता रही थी कि जैसे मटेरियल हमारा प्योर मिल्की वाइट था और अब आप देखिए कि जैसे बालों के अंदर से मेहंदी और उसका मेटालिक डाई जो निकला है तो उसने ये देखिए कि मटेरियल का कलर कैसा बना दिया। ये देखिए
आपको साफ इसमें क्लियर फील हो रहा है कि कलर चेंज हो चुका है। और ये सारा वो वाले कलर्स हैं जो इनके बालों के अंदर अप्लाई हुए हैं, वो निकले हैं बाहर। और इससे जो बाल है वो देखिए अब प्रॉपर, और इनका शेड भी अच्छा हो जाएगा, इनका बाल भी हेल्दी और अच्छा शाइनी हेयर बना देंगे। जब हम इसके बाद इनको कैरेटिन ट्रीटमेंट भी देंगे, उससे भी बाल इनके सिल्की स्ट्रेट हो जाएंगे। और होम केयर, और आपको जैसे मैंने बताया था कि हमने लॉरियल की फर्स्ट एप्लीकेशन जो है, जिसके साथ हम बॉन्ड्स हमने ब्रेक करने हैं, हेयर स्ट्रेट करने हैं, हमने वो फर्स्ट एप्लीकेशन की है। और वो 30 to 45 मिनट्स अकॉर्डिंग टू हेयर्स। जब आप हेयर को साथ साथ चेक करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा कितना हमें टाइम रिक्वायर्ड है। अभी हम ये फर्स्ट स्टेप जो है वो कर रहे हैं। हम लॉरियल की एक्सटेंसो अपने अप्लाई की है। हम इनको एक्सटेंसो प्लस कैरेटिन ट्रीटमेंट भी हम इसके साथ करेंगे। जैसे ही हम इनको वॉश आउट करेंगे, फिर उसके बाद हम इनको कैरेटिन ट्रीटमेंट करेंगे। हाँ जी, और साथ में आपने अपनी क्लाइंट को मस्ट बताना है कि होम केयर के लिए आपने क्या करना है, क्योंकि जब भी आप अपने बालों में ड्राई स्ट्रीक्स या एक्सटेंसो, रिबॉन्डिंग, व्हाटएवर कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो आपको मस्ट बहुत अच्छी केयर की ज़रूरत होती है। और जो आपका हेयर ड्रेसर है या आप जिस सैलून से काम करवा रहे हैं, तो उन पे फर्ज है कि वो आपको प्रॉपरली गाइड करें कि आपने घर में इसकी होम केयर कैसे करनी है। अच्छा, जैसे मैं आपको बता रही थी कि आपने अपने क्लाइंट को आपने मस्ट बताना है कि होम केयर कैसे करनी है। तो आपने इनको कैरेटिन जो शैम्पू हैं वो आपने इनको यूज़ कराने हैं, और उसके साथ साथ जो उनके मास्क होते हैं, कैरेटिन मास्क, वो आपने इनको बताना है। और साथ में सिरम्स, जो कि ये बहुत ज़रूरी होता है ये बताने क्लाइंट को, ताकि ये घर में प्रॉपरली इनको वर्क करें और इनका जो बाल ट्रीट किया हुआ है उसको प्रॉपरली ये रख सकें। और जब आप इनको होम केयर के लिए ये चीज़ें देंगे, होम केयर में मैं आपको बता रही थी कि शैम्पू, कंडीशनर या फूड मास्क, जो हेयर फूड मास्क होते हैं वो, और नहाने के बाद टॉवल ड्राई करके हम सिरम्स वो कैसे अप्लाई करते हैं। इसी दौरान में मैं आपको, जब हम कैरेटिन ट्रीटमेंट देंगे इनके बालों को, तो फिर मैं आपको प्रॉपर वे बताऊंगी कि किस तरह हमने वॉशिंग करनी है और घर में भी, और किस तरह हमने फूड मास्क अप्लाई करना अपने बालों में, और कितनी देर रखना और कैसे। जब आप ये चीज़ें सीख जाएंगे तो आप देखेंगे ये घर में जब इनके साथ ये काम बालों के साथ ऐसे करेंगी, तो फिर जो इनका ये काम है वो एक तो लॉन्ग लास्ट रहेगा, और आप देखेंगे इनके बाल जो है वो डेड या ड्राई या डिहाइड्रेट नहीं होंगे, बिकॉज इतना ज़्यादा काम ऑलरेडी इन पे हुआ है। और जैसे मेहंदी है, मेटालिक डाई है, जिसकी वजह से इनके बालों को ऑलरेडी डैमेज ये हेयर हैं। फिर ऊपर से ये है कि एज फैक्टर भी आ जाता है लाइक हमारे, तो जब हम 30 प्लस होते हैं तो फिर हमारे जो अंदर एनर्जीज होती हैं, तो जो हमारे पास स्टोर हुई होती हैं वही हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जीज लेने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम फिर ऐसी जो आजकल जो प्रोडक्ट्स हैं फिर हम बताते हैं, तो उससे जब वो करते हैं केयर अपनी हेयर की, तो वो फिर बाल जो है वो बहुत अच्छे सिल्की स्ट्रेट रहते हैं। इनको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दिया, और अब हम देख लेंगे इनके बाल तकरीबन, ये देखें सारे ना इनके बॉन्ड्स जो हैं टूट गए हैं। अब हम इनको वॉश आउट करेंगे ले जाके दिया। अब हमने बालों को चेक कर लिया, और क्योंकि ये मेहंदी लगे बाल पे, इसलिए हमने थोड़ा सा इनको टाइम ज़्यादा दिया। और आपको इसको चेक करने का ये तरीका, ये देखें अब बाल हमने छोड़े हैं तो ये स्ट्रेट पड़े हैं। अब देखिए इनके अंदर नहीं कोई उस तरह बाल आ रहा है या उस तरह वो स्प्रिंग से बन के ऊपर नहीं चढ़े। अब आप ये देखें बाल प्रॉपरली इवन और स्ट्रेट हो चुके हैं। अभी हम इनको वॉश आउट करेंगे और ये मटेरियल रिंस आउट करेंगे, फिर अब हम इसके बाद साथ कैरेटिन ट्रीटमेंट इनको देंगे इनके बालों में, ठीक है। और एक और तरीका है जो कि आपके बाल आपका हो चुका है वह वॉशिंग के लिए तैयार, तो आप इसको इस तरह बालों को करें। ये देखें अब ये बाल अपनी जगह से लंबा हो गया है, टूटा नहीं, पर ये देखें लंबा हो गया, ठीक है।
इसलिए अभी इनका वॉशिंग टाइम हो चुका है। एक ये तरीका भी है बाल चेक करने का कि बाल आपका प्रॉपरली हो चुका, वॉशिंग के लिए तैयार है। तो फिर अब हमें इनको वॉश करके दिखाने ना आगे। अच्छा, अब ये देखिए कि हमने इनके बालों के अंदर से मटेरियल फर्स्ट एप्लीकेशन जो हमने लॉरियल की थी एक्सटेंसो हम कर रहे हैं, और हमने एप्लीकेशन हमने रेंज आउट कर दी प्रॉपरली, इसमें से सारा मटेरियल रेंज आउट कर दिया। अब आप देखिए कि बिल्कुल स्ट्रेट, क्योंकि जब आपकी ये चीज़ आ जाती है, आपका ये रिज़ल्ट आ जाता है, तो आप समझ लें कि आपका जो काम है वो डेफिनेटली आपका हो चुका। जब हमारी आफ्टर वॉशिंग ये रिज़ल्ट आ जाता है तो आप समझ लें कि आपका काम हो चुका है। बिकॉज आप देखेंगे प्रॉपरली इनके बाल स्मूथ और सिल्की और स्ट्रेट हो चुके हैं। अभी हमारी सिर्फ फर्स्ट एप्लीकेशन है। अभी हम इनके अंदर जो थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम रह जाएगा या थोड़ी सी फ्रीजीनेस रह जाएगी, अब हम केराटिन ट्रीटमेंट करेंगे, उसके अंदर रिकवर होएगा। देन फिर जब हम सेकेंड एप्लीकेशन करेंगे तब रिकवर होगा। एट दी एंड हम इनको सिल्की स्ट्रेट और स्मूथ हेयर के साथ इनको भेजेंगे। अब हम इनको टॉवल ड्राई करके तो केराटिन ट्रीटमेंट में अप्लाई करने लगी हूँ। पहले इनके बाल जो हैं इसी तरह प्रॉपरली इसमें से पानी जो है वो निकलना बिल्कुल बंद हो। आपने इनको अच्छी तरह से टॉवल ड्राई कर लेना, और आपने देखिए कि बालों को इस तरह झाड़ना नहीं है, ऐसे झाड़ के नहीं साफ करना। आपने बालों को आराम से बिल्कुल सॉफ्टली ऐसे करके ड्राई करना, ठीक है ना। आपने खींचना, और अक्सर लेडीज ऐसे करती हैं ना, मचोड़ के निचोड़ती हैं बालों को, तो वो टूट जाते हैं, उनके क्यूटिकल्स जो हैं वो फट जाते हैं, बाल डैमेज हो जाते हैं। तो उस तरह आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने इस तरह बिल्कुल सॉफ्ट हैंड के साथ इसको टॉवल ड्राई करना। अब आप देखिए ये हमारे पास बाल स्ट्रेट हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर एक दफ़ा कॉम्ब करके इसको और स्ट्रेट कर लें। और अब हम इसके अंदर केराटिन ट्रीटमेंट जो है वो अप्लाई करेंगे। आपने इस तरह अभी क्योंकि मैंने क्वांटिटी ज़्यादा ली है क्योंकि हम इन पे वर्क कर रहे हैं, तो केराटिन ट्रीटमेंट है। वैसे आप घर में अगर करें तो 1 टेबल स्पून लेंगे, ठीक है। और अभी हम क्योंकि काम कर रहे हैं इसलिए अब हम इनको ज़्यादा क्वांटिटी के साथ काम करें। तो वो वाला तेज वाला काम वही काम करना। हमने बालों के अंदर केराटिन ट्रीटमेंट अप्लाई कर दिया, और ये हम अब इसको एमल्सिफाई करेंगे फॉर 15 मिनट्स। इसको 15 मिनट जो है आपने ऐसे एमल्सिफाई करना है, और इससे ये होगा कि ये जहाँ आपकी कोई भी डैमेजेस बालों के अंदर या कुछ जहाँ केराटिन की कमी है, जो केराटिन होता है वहाँ से फिलअप कर देता बालों को, और सिल्की स्मूथ हेयर इसी से हो जाते हैं। आपने जब मैंने जैसे आपको बोला है कि आपने होम केयर के लिए जब शैम्पू करना है, आप समझे कि इसी तरह जब आप शैम्पू करने के बाद अपना जब घर में भी रेगुलर वॉश करेंगे तो इसी तरह आपने मास्क या आप कंडीशनर जो भी कुछ होगा वो आपने इसी तरह लगाना है। आपने पहले इसी तरह बाल वॉश आउट कर लेने, बाल वॉश आउट करने के बाद टॉवल ड्राई करके सीधे कर लेने, और उसके बाद आपने उसके बालों के अंदर ये एप्लीकेशन इस तरह कर देनी, ठीक है। और 15 मिनट के बाद आपने इसको वॉश आउट करना। यही तरीका आपने होम केयर में भी करना। जी अब हमने केराटिन वॉश आउट कर दिया है। अब हम बालों को जो है इसके बाद टॉवल ड्राई करके इसके बाद हमने इसको ब्लो ड्राई करना, और ब्लो ड्राई जो है वो हमने ठंडे के साथ करना है। आपने इसको गर्म के साथ नहीं करना, हीट के साथ नहीं करना। आपने इसको अब हमने जो कोल्ड ब्लो ड्राई है उसके साथ हमने बालों को ब्लो ड्राई कर लिए। अब इसके बाद हम जो है इसको स्ट्रेट करना स्टार्ट करेंगे, और अब आप ये देखेंगे कितना अच्छा रिजल्ट है कि बगैर कुछ किए ये देखें स्ट्रेट है।
इसका मतलब है कि हमारा रिजल्ट तकरीबन आ चुका हुआ है। क्योंकि जब इस स्टेज के ऊपर भी बाल ऐसे स्ट्रेट रहें और फ्रिजी नहीं हो तो ये रिजल्ट आ चुका होता है। ये जो फर्स्ट स्टेप होता है, जब भी हम एक्सटेंस हो कुछ भी करें तो फिर हमें पता चल जाता है, जब ये पहले स्टेप के बाद जब हम वॉशिंग आफ्टर वॉशिंग इस तरह बालों को रखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारा रिजल्ट, हमने अपना रिजल्ट अचीव कर लिया। और अब माशाल्लाह से ये देखिए बाल बिल्कुल सिल्की स्ट्रेट और कोई डैमेज नहीं है हेयर के अंदर। ये देख सकते हैं आप, ये अभी गीले बाल हैं बिल्कुल, इनके अंदर कोई डैमेज नहीं है। देख लें सिल्की स्ट्रेट, हालांकि इनके कितने कॉम्प्लिकेटेड हेयर थे और उसके अंदर मेहंदी भी थी और दूसरे मेटालिक डाई और ब्लैक कलर जो होता है वो जब हम फ्रिक्वेंटली करते रहते हैं तो फिर उससे ये होता है कि जो ब्लैक डाई होता है वो भी मेटालिक ही बन जाता है, क्योंकि वो एक पिगमेंट ऐसी स्ट्रॉन्ग पिगमेंट जो है बालों के अंदर जो है एक लेयर बना देता है कि वो उसकी बाउंड्री वॉल इतनी मजबूत हो जाती है कि उसको तोड़ना मुश्किल होता है। अब हमने बालों को स्ट्रेट करना है इलेक्ट्रिक स्ट्रेटनर के साथ। तो अब हमने ये इस तरह सेक्शन बनाना है और इस तरह बालों को टाइप करना है और ये हम इधर से बालों को स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट करना। आफ्टर 35 मिनट्स हमने वॉश आउट कर दिया था। वॉश आउट करने के बाद हमने टॉवल ड्राई करके बालों को स्ट्रेट करके फिर हमने केराटिन ट्रीटमेंट इसमें अप्लाई किया था और वो हमने 15 मिनट्स रखा था। 15 मिनट्स के बाद हमने इसको वॉश आउट किया। वॉश आउट करने के बाद हमने इसको ब्लो ड्राई किया। हमने कोल्ड टेम्परेचर पे, कोल्ड जो टेम्परेचर है उसके ऊपर हमने इसको ड्राई किया। उसके बाद हमने इसको आयरन किया, स्ट्रेट किया और अब आप ये देखें कितनी अच्छी शाइन और बाल कितना अच्छा सिल्की स्मूथ हेयर बन चुका।